पाइथन में मैथ्स कैसे होती है, कंपैरिजन कैसे होता है और जब दो कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो तब क्या होता है। ये सब ऑपरेटर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऑपरेटर समझ आ गया तो पूरा पाइथन आसान लगने लगेगा। चलो आज इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। अब तक हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स समझ चुके हैं। अब बारी आती है पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो टूल्स है जिनसे हम पाइथन में कैलकुलेशंस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। मतलब ये कोडिंग का बेस है। अगर ऑपरेटर्स क्लियर है तो आगे लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस सब बहुत आसान लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये मैथ्स वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, प्रिंट a प्लस b। ओके, तो सेव करके रन कर लो। सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 13। तो a प्लस बी 10 प्लस 3 दैट इज 13। अब करते हैं प्रिंट a माइनस बी। ओके, सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 7। 10 माइनस 3 दैट इज 7। अब करते हैं प्रिंट a इंटू बी। सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 30। 10 इंटू 3 दैट इज 30। अब करते हैं प्रिंट a डिवाइडेड बाई b। ओके, तो रन करो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 3.33, 3 पॉइंट समथिंग। ओके, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हम मैथ्स में करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड पावर की। पाइथन में दो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी होते हैं जो मैथ्स में यूज़ होते हैं लेकिन थोड़ा अलग है। प्रिंट ए डबल फॉरवर्ड स्लैश बी। ओके, तो सेव करके रन कर लो। तो सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 3। डबल फॉरवर्ड स्लैश मीन्स फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन डिवीजन का रिजल्ट को नियरेस्ट लोअर इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब डेसिमल वाला हिस्सा हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं रिमाइंडर की। तो प्रिंट ए मॉडुलो बी। ओके, तो सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 1। जब तुम 3 से 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? तो 3 से 10 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 रहता है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद बचा हुआ हिस्सा। अब बात करते हैं पावर की। प्रिंट ए टू द पावर बी। ओके, तो यहाँ पर हम डबल स्टार यूज़ करेंगे। तो सेव करके रन कर लो। सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 1000। ओके, सो 10 क्यूब दैट इज 1000। 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 होता है। चलो एक बार करके देख लेते हैं 2 स्क्वायर कितना होता है। ओके, मान लो मैंने ए में स्टोर किया 2 और बी में स्टोर किया 2। ठीक है, अब मैं सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, सेव करके रन करने पर क्या आउटपुट मिल रहा है? तो सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 4। 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो पहले 10 क्यूब था, 10 क्यूब दैट इज 1000। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर। इनका काम है दो वैल्यूज को कंपेयर करना और रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स। जैसे मैंने लिया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10। ठीक है, और मैंने चेक किया प्रिंट x इक्वल टू y। ठीक है, तो सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। 5 और 10 दोनों इक्वल है क्या? तो इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। अब चेक करते हैं प्रिंट x नॉट इक्वल टू y। सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। तो 5 और 10 दोनों इक्वल नहीं है तो हमें रिजल्ट मिल गया ट्रू।
आउटपुट मिल गया ट्रू। अब चेक करते हैं प्रिंट x ग्रेटर देन y। ओके, रन करो। रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। क्या 5 10 से बड़ा है? नो, 5 10 से छोटा है, इसलिए हमें फॉल्स मिल रहा है। अब चेक करते हैं प्रिंट x लेस देन y। सेव करके रन कर लो। रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। यस, तो 5 10 से छोटा है। 5 लेस देन 10, x लेस देन y, 5 लेस देन 10, दैट इज ट्रू। सॉरी। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। शुरुआत होती है इक्वल साइन से, जिसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने x पर स्टोर किया 10, x इक्वल टू 10, देन मैंने टाइप किया x प्लस इक्वल टू 5। अब मैं प्रिंट x करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट x करने पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है देख लेते हैं। तो आउटपुट हमें मिल रहा है 15, ठीक है। तो ये 15 कैसे हुआ? x पर 10 स्टोर है और x प्लस इक्वल टू 5, x प्लस इक्वल टू 5 मतलब सॉरी, x प्लस इक्वल टू 5 मतलब x इक्वल टू x प्लस 5, x इक्वल टू x प्लस 5। तो पहले x में क्या हुआ ये देखो कैसे हुआ। पहले x में 10 है तो 10 है तो 10 आया x पर, ठीक है। देन प्लस 5, ठीक है। तो 10 प्लस 5 कितना होगा? 10 प्लस 5 होगा 15, ठीक है। तो वही हमें आउटपुट मिला, प्रिंट x करने पर 15 मिला, ठीक है। अब अगर मैं और एक कंडीशन करता हूँ, ठीक है। x मैंने टाइप किया x माइनस इक्वल टू 2, ठीक है। अब प्रिंट x करते हैं। प्रिंट x करने पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है चेक करते हैं। तो प्रिंट x करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 13। तो 13 कैसे हुआ? अभी तो हाँ, x पर 10 स्टोर है और बाद में जब मैंने x प्लस इक्वल टू 5 किया तब आउटपुट क्या आया था? तब आउटपुट आया था 15, ठीक है। अब 15 से 2 को माइनस करो। 15 से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। अगर मैं अभी ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन को अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये 2 लाइन को कमेंट आउट कर दिया। अब मैं रन करता हूँ। रन करने पर आउटपुट क्या मिलेगा? तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 8। अब x पर क्या है? x पर 10 स्टोर है और x माइनस इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू x माइनस 2। सो x पर 10 है और माइनस 2, 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो हमें आउटपुट 8 मिला। और पहले क्या था? ओके। तो अगर मैं ये, ठीक है, या कमेंट को अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कमेंट को हटाने से फिर से रन करने पर क्या आउटपुट मिल रहा है? फिर से रन करने पर आउटपुट मिल रहा है 13, क्योंकि अब x पर 15 है और जब 15 से मैंने 2 को माइनस किया तब मुझे 13 मिला। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स उन सिचुएशन में यूज़ होते हैं जहां हमें मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करनी होती है। जैसे मैंने लिया एज इक्वल टू मैंने स्टोर किया 20, ठीक है। और मार्क्स इक्वल टू मैंने लिया 85, ठीक है, 85, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ प्रिंट एज ग्रेटर देन 18 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80। ओके, मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो अब रन करते हैं। ठीक है। सेव करके रन कर लो। तो सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। तो ये ट्रू कैसे हुआ? तो एंड की केस को समझो। एंड की केस में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एज ग्रेटर देन 18, हाँ, एज पर 20 स्टोर है और 20 ग्रेटर देन 18, तो 20 ग्रेटर देन 18, हाँ, ये पार्ट सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं मार्क्स ग्रेटर देन 80। हाँ, मार्क्स पर 85 स्टोर है और मार्क्स 85 स्टोर है तो 85 ग्रेटर देन 80, सो ये पार्ट भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें आउटपुट मिला ट्रू। डन। अब चेक करते हैं और की केस पर क्या रिजल्ट मिलता है। प्रिंट एज ग्रेटर देन 18 और मार्क्स ग्रेटर देन 90। ओके, तो सेव करके रन कर लो। तो सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। तो और की केस क्या है? और की केस है अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट आउटपुट भी ट्रू आएगा। एक कंडीशन ट्रू होने पर आउटपुट भी ट्रू आता है हमारा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन चेक करो, दैट इज एज ग्रेटर देन 18। तो 20 ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो एक कंडीशन ट्रू है, सो हमें आउटपुट मिल गया ट्रू।
अब बात करते हैं नॉट की केस पर क्या होता है। नॉट की केस, प्रिंट नॉट एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। अब फॉल्स कैसे हुआ, देखो एज ग्रेटर देन 18, तो एज पर 20 स्टोर है एंड 20 ग्रेटर देन 18, ये पार्ट तो सही है, ट्रू होना चाहिए था, ठीक है। पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। पर फॉल्स क्यों मिला? अगर कंडीशन से पहले नॉट लगा हुआ होगा तो ये जो रिजल्ट होगा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एज ग्रेटर देन 18 ये ट्रू होना चाहिए था, तो नॉट होने पर ये फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने x पर एक लिस्ट स्टोर किया 1,2,3, ठीक है। और y इक्वल टू मैंने लिया x, अब मैं चेक करता हूँ प्रिंट x इज y, ठीक है। तो सेव करके रन कर लो। रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, x और y, x पर क्या स्टोर है, x पर एक लिस्ट स्टोर है 1,2,3 एंड y इक्वल टू मैंने क्या लिया था, y इक्वल टू x। तो x और y एक ही लिस्ट को मेमोरी में शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें रिजल्ट मिला ट्रू, ठीक है। अब मैंने z इक्वल टू एक सेम लिस्ट लिया, z इक्वल टू मैंने लिया 1,2,3, ठीक है। z इक्वल टू मैंने सेम लिस्ट लिया। अब चेक करते हैं प्रिंट x इज z। तो x इज z करने पर हमें आउटपुट क्या मिलता है, चेक करते हैं। x इज z करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। अब फॉल्स कैसे हो गया, दोनों लिस्ट सेम है पर रिजल्ट मिल रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर हमें फॉल्स क्यों मिला, तो x और z दिखने में सेम है लेकिन उनका मेमोरी एड्रेस अलग है, इसलिए हमें x इज z करने पर फॉल्स मिला। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट या स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं, तब मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ, नंबर्स इक्वल टू 10, 20, 30, ओके। मैं चेक कर रहा हूँ प्रिंट 20 इन नंबर्स, ओके। तो क्या 20 नंबर्स के लिस्ट में है, तो सेव करके रन करो। रन करने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, तो आउटपुट मिल रहा है ट्रू। तो नंबर्स के लिस्ट में 20 है, इसलिए हमें आउटपुट मिला ट्रू। और एक चेक करते हैं। अब चेक करते हैं प्रिंट 50 इन नंबर्स, ओके। तो सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। तो 50 लिस्ट नंबर्स के लिस्ट में स्टोर है, 50 नंबर्स के लिस्ट में स्टोर नहीं है, तो इसलिए हमें आउटपुट मिला फॉल्स। अब एक छोटा सा टास्क, एक वेरिएबल बनाओ प्राइस नाम से और प्राइस के अंदर स्टोर करो 99, और दूसरा वेरिएबल डिस्काउंट नाम से बनाओ और डिस्काउंट के अंदर स्टोर करो 10। अब ऑपरेटर यूज करके फाइनल प्राइस निकालो, यानी प्राइस माइनस डिस्काउंट, और उसका आउटपुट कमेंट में लिखना जैसे मैं शो कर रहा हूँ। पहले मुझे प्राइस नाम से एक वेरिएबल लेना है और प्राइस के अंदर 99 स्टोर करना है, तो मैंने प्राइस के अंदर 99 स्टोर कर लिया। अब मैं डिस्काउंट नाम से और एक वेरिएबल लिया और डिस्काउंट के अंदर मैंने 10 को स्टोर किया, और हमें चेक करना है प्रिंट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्राइस माइनस डिस्काउंट करने पर रिजल्ट क्या आता है, जो आउटपुट आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रिजल्ट क्या आया है। तो आज हमने पाइथन के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स समझ लिया, एरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप। ये सब आगे प्रोग्रामिंग में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जहां ऑपरेटर्स का असली यूज शो होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।